लेट्स स्टार्ट कॉम्बिनेशन टुडे। मैंने क्लास के आखिर में ये जो दो क्वेश्चंस दिए थे आपको परम्यूटेशन के, फर्स्ट क्लास के एंड में, वर यू एबल टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी इसमें? प्लीज आस्क मी राइट नाउ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो। सर वो क्वेश्चन 13 आपने जो दिया था ना, उसमें जरा से लास्ट पार्ट में आई थी। ओके, लास्ट पार्ट में प्रॉब्लम आई होगी, बिल्कुल आई होगी। उन्होंने बोला है हानि कितनी बुक्स अरेंज करनी है? 5 बुक्स। 9 में से शेल्फ में 5 बुक्स अरेंज करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है? पहली और आखिरी लिटरेचर बुक होनी चाहिए। अब पहली लिटरेचर बुक, कितनी लिटरेचर बुक्स में से कोई एक यहां आ जाएगी पहले बॉक्स के अंदर? हाउ मेनी लिटरेचर बुक्स डू वी हैव? 3। तो 3 में से कोई एक आ जाएगी यहाँ पे पहले शेल्फ में। तो मुझे इसके नीचे क्या परम्यूटेशन लिखनी चाहिए? जी, अगर 3 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगी तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? इसकी परम्यूटेशन क्या होगी? 3। 3। यस, 3p1 विच इज 3। और अब कितनी लिटरेचर बुक्स में से कोई एक आखिरी शेल्फ में आएगी? 2। दो में से कोई एक आएगी, इसका मतलब 2p1। अब बीच में बच गए कितने बॉक्सेस? 3। लेकिन मेरे पास बुक्स कितनी हैं जिनमें से 3 यहां आएंगी? टोटल तो 9 बुक्स थी। 9 में से 2 लिटरेचर बुक्स यहाँ आ गई। अब मेरे पास 7। कितनी बुक्स बची जो मुझे यहाँ अरेंज करनी है? 7। 7 में से 3 यहाँ अरेंज करनी है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 7p3। 7p3। नवीरा, कैसे किया था आपने ये वाला? सर ऐसे ही किया था। और आंसर क्या आ रहा था? 1260। 1260। अच्छा भाई, हमने स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन आज। परम्यूटेशन हम लोग करते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए। ये मैंने लिखवा दिया था आपको, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालने के लिए। फर्क होता है दोनों में। we use combination to find the total number of selections. इसको भी हम पहले ना केसेस से समझेंगे। केस 1। सपोज टोटल हमारे पास वी हैव 15 pupils। और इन 15 pupils में से देर आर 10 ordinary and 5 VIPs। क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है? क्वेश्चन मुझसे कहता है सेलेक्ट 5। अब सारे पार्ट्स के अंदर आपको 5 ही सेलेक्ट करने हैं, जितने भी पार्ट्स अभी मैं लिखवा रहा हूं। पार्ट 1,
नो रिस्ट्रिक्शन, आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालनी है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब आप 15 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं 15 में से 5 सेलेक्ट कर रहा हूं तो इंशाल्लाह मुझे क्या लिखना चाहिए? कॉम्बिनेशन है सी लगेगा। बताइए। 15C5। 15C5। कैलकुलेटर से इसका आंसर भी निकाल के बताइए। 3003। 3003। ओके, नंबर 2। Exactly 2 VIPs are selected. अब बच्चा पता है क्या समझते हैं? सर 2 वीआईपी सेलेक्ट करने हैं ना, और वीआईपी 5 है, तो अगर 5 में से 2 वीआईपी सेलेक्ट करने हैं तो 5C2। लेकिन वो कौन सी इंफॉर्मेशन मिस कर देता है? वो मिस कर देता है कि भाई टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं। अगर सवाल कह रहे एग्जैक्टली 2 वीआईपी सेलेक्ट करने हैं तो बाकी के 3 हम किस में से सेलेक्ट करेंगे? ऑर्डिनरी से। ऑर्डिनरी से सिलेक्ट करेंगे। यस, बाकी के 3 हम ऑर्डिनरी से सिलेक्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डू 5C2 और बाकी के 3 हम ऑर्डिनरी से सिलेक्ट करेंगे। वन 30। 130। एग्जाम्पल 3। नो ऑर्डिनरी pupil is selected. सर सर ये पार्ट 2 का जी, आंसर 1200 आएगा। 1200 आ रहे हैं। ओके, 1200। ओके, पार्ट 3 पे आ जाओ। नो ऑर्डिनरी का मतलब आप ऑर्डिनरी में से एक इंसान भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप सारे के सारे वीआईपी में से सिलेक्ट करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 5C5। क्या आंसर आ रहा है? 1 आना चाहिए। 1।
ओके, नंबर 4, one particular VIP, one particular VIP must be selected. एक ऐसा पार्ट जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। Rahim, you did not send me last class work recording का काम, and you are joining the class so late. Anyways, इस पार्ट का मतलब पहले मैं आपको जरा समझा दूं। वन पर्टिकुलर वीआईपी मस्ट बी सिलेक्टेड। सपोज इन 5 वीआईपी में से ना एक प्राइम मिनिस्टर है या एक प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट को मुझे लाजमी सिलेक्ट करना है। तो बच्चे कहते हैं सर वो 5 वीआईपी में से एक प्रेसिडेंट है ना, 5C1 कर लें। रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। अगर आपको एक प्रेसिडेंट लाजमी या एक पर्टिकुलर पर्सन लाजमी सेलेक्ट करना है और आप लिखते हैं 5C1, तो 5C1 का मतलब तो ये है कि 5 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, फिर तो कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। 5C1 का मतलब 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करना है। तो अगर मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? Anyone? 1. Yes, it has to be 1C1, which is 1, क्योंकि इसी एक में से मैं इस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करूंगा। मैं 5 में से 10 में से 12 में से 15 में से सिलेक्ट करूंगा कोई एक, तो फिर तो कोई भी एक आ जाएगा, फिर तो कोई भी एक आ जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि फिर प्रेसिडेंट आए। सो इफ आई वांट टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर वीआईपी, आई एम गोइंग टू राइट 1C1। आई हैव टू राइट 1C1 ताकि वो एक पर्टिकुलर वीआईपी सिलेक्ट हो जाए। अब मुझे बताइए हानि, कितने लोग बच गए और कितने और सिलेक्ट करने हैं? चार वीआईपीज बचे हैं और 10 ऑर्डिनरी। मैं टोटल कितने लोग बचे हैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 14। 14 लोग बच गए। उनमें से कितने लोग मुझे और सिलेक्ट करने हैं? 3, नो 4। 4 और सिलेक्ट करने। उनके टोटल कितने सिलेक्ट करने थे? 5। 5। तो एक पर्टिकुलर पर्सन मैंने सिलेक्ट किया, अब मुझे 4 और सिलेक्ट करने। 14C4। क्या आंसर आएगा? 1001. 1001। पार्ट 5। more VIPs than ordinary are selected. More VIPs than ordinary are selected. सर हम लोग 3 वीआईपी लेंगे और फिर 2 ऑर्डिनरी लेंगे। ओके, उसका वो बताऊं, हम लोग लेंगे 5C3 और 10C2। लेकिन राहिम आप मुझे एक इनकम्प्लीट आंसर बता रहे हैं। वीआईपी ज्यादा होने चाहिए ऑर्डिनरी से
तो ये भी हो सकता है कि 3 वीआईपीज हों, 2 ऑर्डिनरी हों। और ये भी चार हो सकता है कि 4 वीआईपीज हों, 1 ऑर्डिनरी हो। ये भी हो सकता है कि 5 वीआईपीज हों और 0 ऑर्डिनरी हो। 3 कंडीशंस बन सकती हैं। तो ऐसे केसेस में जहां कंडीशंस बनती हैं, हम टेबल बना लेते हैं आसानी के लिए, वीआईपीज और ऑर्डिनरी का। अगर ज्यादा वीआईपीज होने चाहिए ऑर्डिनरी से, तो कम से कम कितने वीआईपीज होने चाहिए? 3 3. और 2 ऑर्डिनरी। उसके बाद 4 वीआईपीज और 1 ऑर्डिनरी, 5 वीआईपीज और 0 ऑर्डिनरी। दैट्स इट। नवीरा पहली कंडीशन का आंसर कैसे निकालेंगे? 3 वीआईपीज एंड 2 ऑर्डिनरी। 5C3, 10C2. वेरी गुड। 5 वीआईपीज में से 3 वीआईपीज सेलेक्ट करेंगे और 10 ऑर्डिनरी में से 2 ऑर्डिनरी सेलेक्ट करेंगे। कैन यू ऑल्सो टेल मी द आंसर? 450. 450। Sir, 450. 450, ओके। हाँ नहीं, दूसरी कंडीशन का आंसर कैसे निकालेंगे? 4C3 मल्टीप्लाई बाय 10C1। 4C3 क्यों? नहीं 5C4 5C4। 5C4 मल्टीप्लाई बाय 10C1। 10C1। और आंसर भी बता दीजिए। 50। 50। इंशाल्लाह तीसरी कंडीशन का आंसर कैसे निकालेंगे? 5C5. 5C5 इंटू 10C0, जो कि 10C0 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर 1 आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह इन तीनों कंडीशंस के आंसर्स को क्या कर देंगे? Add. ऐड। ऐड कर लीजिए और देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 501. 501। ठीक है। अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इन 15 लोगों में से देर आर 2 ट्विन ब्रदर्स। 2 भाई हैं जो कि ट्विन्स हैं, और कंडीशन ये है, ओनली वन ऑफ देम मस्ट बी सेलेक्टेड। इन दोनों में से कोई एक भाई सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा इन दोनों में से कोई एक भाई राहिम? पहले हम लोग 2C1 कर देंगे और फिर उसमें से एक बचेगा तो बाकी 4 को हम लोग बाकी 14 में से निकाल लेंगे। 2C1 तक तो राहिम ने बिल्कुल सही बताया कि भाई इन 2 भाइयों में से कोई एक भाई सेलेक्ट हो जाए। जब इन 2 भाइयों में से कोई एक भाई सेलेक्ट हो जाएगा, तो बाकी 14 लोग बचेंगे या 13 लोग बचेंगे? 13 बचेंगे क्योंकि हम लोग को एक और भाई को सेलेक्ट नहीं करना है। यस, 13 लोग बचेंगे, अब 14 नहीं बचेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लिया। अब दोनों को कर दीजिए साइड में। अब बचेंगे 13 लोग।
13 में से मुझे और कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। 4 और सेलेक्ट करने हैं। प्लीज फाइंड आउट द आंसर। 1430. 1430। केस नंबर 7। इन 15 लोगों में देर इज अ मैरिड कपल। The condition is both the husband and the wife must be selected। पहले आप खुद से आंसर निकाल लें, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। Both the husband and the wife must be selected। सर बताऊं क्या? ओके, बताइए राहिम कैसे करेंगे? सर पहले अगर हमें दोनों को सेलेक्ट करना है तो हम लोग को 2C2 करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के 13 बच जाएंगे, उनमें से 13C3 करेंगे। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किया 2C2, बाकी 13 में से 3 लोग और सेलेक्ट कर लिए ताकि टोटल 5 सेलेक्ट हो जाए। आंसर क्या आएगा? 286. 286। हाँ नहीं, ये क्लियर है? जी सर। ओके। दो केसेस करवाने थे, लेकिन मैंने दोनों केसेस एक ही केस के अंदर कंबाइन करके आपको करवा दिए, so that we can directly start solving questions। Let's start with question number 7। Please read the question। अगर मुझे इसका डेटा लिखना होगा अपनी आसानी के लिए, तो मैं लिखूंगा टोटल 10 pupils, 8 members, 2 VIPs। हमें इन शाल सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। 4। पार्ट ए, सर इसके अंदर बोथ हमें द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, दोनों के दोनों को हमें सेलेक्ट करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है।
2C2 दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। अब हमारे पास टोटल में से सॉरी, अब बाकी के जो है हम ऑर्डिनरी 10 लोगों में से सिलेक्ट करेंगे, 8 लोगों में से 8 बाकी के बच गए। तो उन बाकी के 8 में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे? 2। 2 और। तो आंसर क्या होगा? 28. 28। पार्ट बी, either the secretary or the president but not both। हानि ये कैसे करेंगे? हानि आई एम वेटिंग, ये वाला पार्ट कैसे करेगी? सर वो 10C2 नहीं 10C1। ओके, इसका मतलब क्या है? पहले तो मुझे इसका उर्दू में मतलब समझाइए, क्या मतलब है इसका? या तो प्रेसिडेंट हो या तो सेक्रेटरी। यानी कि इन दोनों में से कोई एक। एक। तो आप 10 पे कैसे चले गए? तो सर इस पर लिखा हुआ है सर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड 8 में, तो 10 हो जाएगा ना टोटल। टोटल तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये जो दो वीआईपीस हैं, इन दो वीआईपीस में से कितने सेलेक्ट करने हैं? एक, अच्छा तो 2C1। 2C1। और जो बाकी के 10 बचेंगे, सॉरी, जो बाकी के 8 बचेंगे, उन 8 में 8 से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 8C2 क्यों नहीं दो? 8C3। तो थ्री एट थ्री सी थ्री थ्री क्योंकि टोटल तो 4 सेलेक्ट करने चार। थे। फाइंड आउट द आंसर। वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व 112। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल हैं 15 और सिलेक्ट करने हैं 6। 15 लोगों ने अप्लाई किया है, 15 एप्लीकेंट्स हैं, 6 लोगों को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जॉब्स ही, वैकेंसी ही 6 लोगों की है। कैलकुलेट, अभी आगे मत जाना, बस ये निकालना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज। किस तरह करेंगे इन वैकेंसीज को फिल? एनीवन? 15C6. 15C6, 15 में से 6 सेलेक्ट करने हैं। क्या आंसर आएगा? 5005. 5005। And now I'm going to wait for you to read the next two sentences and understand and make some sense out of it. आगे वो कह रहे हैं आसान लफ्जों में कि आपको 7 वेमेन में से 3 वेमेन सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ये 3 वेमेन है।
यहाँ पे 3 आए, 3 women and 3 men. आपके पास टोटल 7 men हैं और 7 women हैं और 8 men हैं. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज वैकेंसीज कुड बी फिल्ड? यस राहिम, जी सर। आप कैसे आंसर निकालेंगे? इसका मतलब राहिम देख ही नहीं रहा था, ही वाज सर ऑन सम अदर सेवन विंडो. सेवन 7C3 और 8C3। तो इतना टाइम कैसे लिया आपने? व्हाई वर यू नॉट ऑन द सेम विंडो? नहीं सर, वो सवाल लिखा था। विंडो 7C3, पे था। सात में से 3 women को सिलेक्ट करेंगे एंड आउट ऑफ 8 men वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 3 men. तो अब आंसर क्या आएगा? प्लीज चेक. 1960. 1960. अब आगे मजीद थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. अभी भी कंडीशन वही है कि 3 मेन सेलेक्ट करने हैं, 3 वेमेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन उन मियाँ बीवी को लाजमी सेलेक्ट करना है. Both the wife and her husband are among those appointed. Inshallah, how will you do the selection? सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले 2C2. 2C2, बिल्कुल, दोनों मियाँ बीवी सेलेक्ट हो गए. अब क्या करेंगे? अब मसला है ना सारा. अब क्या करेंगे? मैन के लिए 6C4. अगर एक यहाँ पे हस्बैंड सिलेक्ट हो गया तो अब कितने मेन बचे आपके पास 8 में से? 7. 7 मेन बचे. और कितने और मेन आप सिलेक्ट करेंगे? 2 और, तो 7C2. 7C2. और कितनी वेमेन बची हैं आपके पास? 6. और सिलेक्ट कितनी करेंगे? 6C2. यस, करेक्ट. आंसर निकाल लो कैलकुलेटर से. थ्री 15. 315. क्वेश्चन 9 स्टार्ट कर लो. टोटल 11 men, 6 women, 5 और सेलेक्ट करने हैं 4. पार्ट ए, नो रिस्ट्रिक्शन. कैसे करेंगे? सबसे आसान पार्ट है ये ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. हाउ विल यू डू दिस? 11C4.
11C4, 11 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, क्या आंसर आएगा? 330. 313, 330. 330, ओके। पार्ट बी, there is at least one woman. at least one woman का मतलब क्या होता है? at least one woman का मतलब होता है कि कम से कम एक वुमन, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो भाई ये तो अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, आप मेन और विमेन की कंडीशंस बनाइए। दो मेथड्स हैं, मैं दोनों से करवा दूंगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन लेट्स डू द फर्स्ट मेथड फर्स्ट। तो हानि कम से कम कितनी विमेन सिलेक्ट कर सकते हैं? कम से कम एटलीस्ट वन का मतलब हानि कम से कम कितनी विमेन हमें सिलेक्ट करनी है? एक नहीं, एक। एक से ज्यादा कर सकते हैं, दो। नहीं, एटलीस्ट वन का मतलब है एक या एक से ज्यादा, हाँ ना, तो एक या एक, दो, एक से तीन। ज्यादा। अगर एक वुमन सिलेक्ट करूंगा तो मेन कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? तीन। यस, क्योंकि टोटल 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, टोटल 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, और अगर एक वुमन सिलेक्ट करेंगे तो 3 मेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगली कंडीशन 2 वुमेन, तो 2 मेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 3 वुमेन, तो एक मैन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे आगे जा सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी गो बियॉन्ड दिस? तो चार तक जा सकते हैं ना? 4 तक जा सकते हैं। 4 वुमेन, 0 मेन। सारी कंडीशंस के आपको इंडिविजुअली आंसर्स निकालने होंगे। कम ऑन, स्टार्ट फाइंडिंग आउट द आंसर्स। कितनी वेमेन थी? 5 वेमेन। सो 5C1 इंटू 6C3, 5C2 इंटू 6C2, 5C3 इंटू 6C1, 5C4 इंटू 6C0। पहली कंडीशन का आंसर कितना आएगा? प्लीज स्टार्ट टेलिंग मी द आंसर्स। 100. 100। दूसरी कंडीशन का आंसर 150. 150। तीसरी 60. फिर 5. 60, फिर 5। थैंक यू। जब हम चारों को प्लस कर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 315. 315। ओके, I'll wait for all of you to complete this. अच्छा, इसका एक आसान तरीका भी था, दूसरा तरीका भी था। एटलीस्ट वन वुमन का मतलब होता है एक वुमन या एक से ज्यादा वुमन। आप इसका ऑपोजिट निकाल लें,
आप निकाले 0 वुमेन, एक भी वुमन नहीं। 0 वुमेन का आंसर हम लोग नवीरा कैसे निकालेंगे अगर हमें 0 वुमेन निकालना हो? Sir, 64. 64 सारी की सारी मेन में से सिलेक्ट कर लेंगे। और 64 कितना होता है? 330. Oh, sorry, 330 15. 15 होता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमने तो अभी ऑपोजिट का आंसर निकाला है ना, तो अब हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो हमने पहले पार्ट में निकाला था, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस में से ये वाली सिलेक्शंस को क्या कर देंगे? एनीवन? Minus. कर दें. माइनस, माइनस कर देंगे, बिल्कुल। जब माइनस करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 315। तो आपको इतनी सारी कंडीशंस नहीं बनानी पड़ेंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कंडीशंस बनाना हेल्पफुल है क्योंकि पार्ट सी में वो काम आएगा। पार्ट सी में वो कहते हैं एटलीस्ट 2 वुमेन। अब इंशाल्लाह एटलीस्ट 2 वुमेन का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा या 2। 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा हम ऑलरेडी ये कंडीशंस यहाँ बना चुके हैं। तो हम इन 3 आंसर्स को क्या कर देंगे अब? ऐड। ऐड 7, तीनों को अब ऐड कर लीजिए। तो आपको 2 या 2 से ज्यादा वुमेन का आंसर मिल जाएगा और वो कितना आएगा? 15। 215। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आखिरी में एक सेंटेंस उसने दिया हुआ है, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब इन दोनों आदमी औरत में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, दोनों को नहीं करना। किसी एक का मतलब 2C1, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ बाकी लोग कितने बचे? 9. 9 लोग बचे, टोटल 11 थे। 2 में से एक को सेलेक्ट किया, दोनों को साइड में हटाया, अब बच गए 9 लोग। 9 में से कितने और सेलेक्ट करेंगे? 3. 3 और। 168. 168। अब जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है आ रहा हो कि सर 2 में से एक सेलेक्ट किया है ना, वो जो एक बच गया वो इधर आ जाएगा ना। ऐसा नहीं है, अगर वो जो बच गया वो आपने यहाँ कर दिया और आपने 9 लिखने के बजाय इनको 10 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, तो हो सकता है जो वो एक यहाँ डाला था आपने वो वापस से यहाँ सेलेक्ट हो जाए। तो फिर तो वो दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए। वो जो मैन और वुमेन में से किसी एक को लेना था, इस हिसाब से वो दोनों सेलेक्ट हो गए। तो आपने करना ये है कि जब आप 2 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसको भी हटा देंगे, उसको नहीं करना सिलेक्ट, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। इसलिए आपके पास 9 बचने चाहिए, उन दोनों को हटा। क्वेश्चन नंबर 10, अब थोड़ा तेज तेज करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। You have to select 4. Part A. All the players are to be of the same gender. अगर सारे के सारे सेम जेंडर के होने चाहिए, कैसे करेंगे? सर 2 कंडीशंस होंगी. 2 कंडीशंस होंगी, या तो सारे के सारे मेल होंगे, मेन होंगे, या फिर सारी की सारी वेमेन होंगी।
बेहतर होगा अगर टेबल बना लो। कंडीशन नंबर 1, अगर सारे के सारे मेन सेलेक्ट करें तो 4 मेन और 0 वेमेन। और कंडीशन नंबर 2, अगर सारी की सारी वेमेन सेलेक्ट करें तो 4 वेमेन सेलेक्ट करेंगे और 0 मेन। Please find out the answers of both. I won't do it for you. You will find out the answers yourself. Can anyone tell me the answer of the first condition? 15. 15. Answer of the second condition? 1. 1. दोनों कंडीशंस के आंसर्स को ऐड करके फाइनल आंसर 16. पार्ट बी। There must be an equal number of men and women. तो इंशाल्लाह कितने कितने लेंगे अगर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड women सेलेक्ट करने? 2. कितने मेन और कितनी women? 2 men 2 women. ठीक है, फाइंड आउट द आंसर। 90. 6 मेन में से 2 मेन और 4 वेमेन में से 2 वेमेन और इंशाल्लाह का आंसर आ रहा है 90। कैन एनीबॉडी कंफर्म दिस आंसर? जी सर। जी सर। ओके, पार्ट सी। दोनों भाइयों में से कितने भाई सेलेक्ट करने? दोनों के दोनों या कोई एक, या दोनों के दोनों ही सेलेक्ट नहीं करने? कोई एक। व्हाट इज द कंडीशन? कोई एक सेलेक्ट करना है। ओके, तो दोनों भाइयों में से किसी एक भाई को सेलेक्ट कर लीजिए। 2C1। तो अब मेरे पास कितने लोग बचे? इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लिया, अब कितने लोग बचे टोटल में से? 8 8 8। अब वो जो 8 लोग बचे उनमें से कितने और सेलेक्ट करेंगे? टोटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कितने सेलेक्ट करने थे? 3 और सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि टोटल 4 सेलेक्ट करने थे तो 3 और सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 112। 112। 112। क्वेश्चन नंबर 11। बल्कि 11 नहीं, मैं 12 करवा रहा हूँ। 11 तो आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आसान ही है, बट लेट्स राइट डाउन द डेटा। How many are we selecting in this question? 5
5. Part A, there are no restrictions. Eleven C 5. क्या आंसर आ रहा है? 462. 462. Part B, one particular painting must be included. अब ये वही वन पर्टिकुलर वाली कंडीशन है जो मैंने केस में करवाई थी, पता नहीं कितने बच्चों को याद है। वन पर्टिकुलर पेंटिंग कैसे सेलेक्ट की जाएगी? एक पर्टिकुलर पेंटिंग पहले वो उसके लिए 1C1. 1C1 से, बिल्कुल 1C1 पर्टिकुलर पेंटिंग। अब कितनी बची और कितनी और सेलेक्ट करनी है? 10 10C4. बचे, 4 सेलेक्ट करनी है तो 10C4। यस 10C4। क्या आंसर आएगा? 210. 210। Part C, there must be exactly 3 watercolor paintings। अब आपको 3 watercolor painting सेलेक्ट करनी है, तो वो फिर अब आप 11 में से नहीं सेलेक्ट कर सकते, फिर तो ऑयल भी आ जाएंगी। आपके पास वाटर कलर पेंटिंग्स कितनी हैं? 6 है ना? तो आप 6 में से 3 वाटर कलर पेंटिंग सेलेक्ट करेंगे और बाकी की आप ऑयल पेंटिंग्स में से कितनी सेलेक्ट कर लेंगे? क्योंकि टोटल आपको 5 सेलेक्ट करनी थी, तो आप ऑयल पेंटिंग्स में से कितनी सेलेक्ट करेंगे? 2। आंसर क्या आएगा? 200. 200। And the most common part, there must be more watercolor paintings than oil paintings। इसके लिए आपके पास अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। टेबल more watercolor paintings than oil paintings। yes, टेबल बनेगा। तो अगर वाटर कलर ज्यादा होनी चाहिए तो फिर वाटर कलर कितनी होनी चाहिए? सेलेक्ट 5 करनी है। 3 3 वाटर कलर, 2 ऑयल, या फिर 4-1 या 5-0। 4-1 या 5-0। ठीक है, तीनों के आंसर्स निकाल लो। पहली कंडीशन का आंसर 200. 200, वो हम एक्चुअली पिछले पार्ट में निकाल भी चुके थे। दूसरी कंडीशन का आंसर 75. 75। और तीसरी कंडीशन का आंसर
6, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 281. 281. Okay. Now mark 3 questions as your classwork. Question number 11, 14, 15 जो अभी आप करके मुझे सेंड करेंगे. And homework is going to be a recording जिसकी डेडलाइन होगी मंडे 6 PM. सर That's it for today. Yes, Rahim. क्वेश्चन 11, 14 और 15 दिखा देंगे, मैं इसकी पिक्चर ले लूंगा. Okay. ये रहा क्वेश्चन नंबर 11. ओके सर. 14 and 15. ओके सर. ठीक है. That's it for today. अल्लाह हाफिज.